दिग्विजय और शिवेत आपस में दुश्मन है, इसलिए शिवेत और रजत आपस में दोस्त है। छोटी छोटी जरूरतें पूरी करिए इन्फ्लुएंसिंग करके, अब उसको छपरीगिरी कह लो, इन्फ्लुएंसर, तुम्हें जो कहना है कह लो, बट उससे मेरी लाइफ चली तब तक चली जब तक मैं ऑडिशन दे रहा था। करोड़ों लोगों में कंटेंट बना के जो बंदा फेमस हो रहा है, आप ये कहते हो कि इट्स इजी फॉर देम। हाउ कैन इट बी इजी फॉर देम ब्रो? आई जस्ट वांट टू टेल यू, इफ इट्स इजी यू शुड आल्सो स्टार्ट। यार मैं सेल 50 देख रहा हूँ कि एल्विश हेट क्लब देख रहा हूँ, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा भाई। एक तो यार शिवेत को बीच में आना बंद करना पड़ेगा, क्या हर झगड़े के बीच में क्यों आ जाता है? ऐसा क्यों लग रहा है? प्रिंस गैंग हेटर है। पर आप एज अ लीडर इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। शिवित जब बॉम्बे आया था, मैंने अपना घर उसको भाई सही बात है, मैं तो मानूंगा। प्रिंस भाई किसी कंटेस्टेंट को सपोर्ट करते हैं, जैसे वो शिवेत भले वो हग रहा था उसको फुल सपोर्ट करते थे। मतलब मैं अपनी तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब उनकी टीम में 6, अगर आप गैंग लीडर हो, 6 लोग हैं आपकी टीम में, इट्स लाइक आप पेरेंट्स हो, आपके 6 बच्चे हैं, तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। आपका एक उसमें से फेवरेट है, बाकी सबको आप साइड लाइन रखते हो। क्योंकि एज ए गैंग लीडर आपको दिख जाता है ना कि ये इसमें विनिंग एबिलिटी है, बाकी में नहीं है। श्रेया प्लीज, एक बंदा है जो हर बार जा रहा है, हर बार हग रहा है, तो नहीं करना चाहिए। फिर भी आप उसको भेज रहे हो। तो फिर गलत इसको decision कहते हैं फेवरेटिज्म। Yes. फेवरेटिज्म मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? फेवरेटिज्म मतलब ये होता है कि जो सक्षम नहीं है और फिर भी उसको आप आगे कर रहे हो। तो मतलब तुम क्या कह रहे हो, शिवेत सक्षम नहीं है? वो नहीं था। वो नहीं था, और ये सच है। जिन्होंने बिना बायस के देखा है ना, उसको पता था कि अगर रस्सी कह रहे हैं, नेट चढ़ना है तो वहां आशिका को जाना चाहिए, ना कि शिवेत को। एक्चुअली वो घबरा जाता है हर बार। चीटिंग एक नंबर ही करता था वो। हाँ, वो थोड़ा ऐसे नर्वस हो जाता है जब भी टास्क की बारी आती है, इसलिए वो हार जाता है। वो एक आधा टास्क किया है, अच्छा मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, एक आधा बस, आधा उसके अलावा वो बस हगा ही है। वो जीके में अच्छा करता है क्योंकि उसको सवाल जवाब का पता है, बस बाकी उसने कोई भी टास्क अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। वो जीता नहीं था, लेट मी टेल यू। नहीं, बट ही वाज आंसरिंग, बट वो फिर भी नहीं जीता था भाई। बट जीके में अगर इधर आएगा वो जीके कर तो लेगा। अगर आप बात ये करो कि बायस, यस, Yes, फेवरेटिज्म होता है भाई, होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, और ये प्रॉब्लम मुझे प्रिंस भाई से उस समय भी थी। तो बस कोई बात नहीं, पुराने दर्द है, जख्म। ये सब देख के मेरे को पुराने जख्म याद आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मलहम लगा देंगे तुम्हारे जख्म पे। अगर जितनों की हेल्प कर सकता हूँ मैं उतनों की हेल्प कर पाऊंगा, हर किसी की हेल्प मैं नहीं कर पाऊंगा ना यार। मेरे पास आओ, तुम मुझे बोलो प्रिंस सर आई नीड हेल्प, क्या मैं मना करूंगा? I don't know, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आपने मुझे एक बार बोला कि आप मेरा पॉडकास्ट करोगे, मैंने आपको मना किया था? मना नहीं करते प्रिंस भाई, बस आते नहीं। तेरा भी तो पॉडकास्ट है, तूने नहीं बुलाया कभी प्रिंस भाई को? मैं बहुत बार बुला चुकी हूँ, वो नहीं आते हैं, बट वो मना नहीं करते हैं। वो बोलते हैं हाँ बेटू कर लूंगा, मैं कर लूंगा। के साथ 2 बार पॉडकास्ट किया, खुद टिकट खर्च के गया उसके पॉडकास्ट में, और मैंने पॉडकास्ट भी किया। वहां पे उसने सारे ट्रिगर करने वाले क्वेश्चन रख रखे थे, जहाँ पे वो मुझे नीचा दिखा रहा था, और जब मैंने उसके भेद खोल दिए, मैंने बोला खोल अपना इंटरनेट देख, हु इज द इंडियन, वहां हम आया, क्यों डाला वो, क्यों पॉडकास्ट बंद कर दिया? अच्छा, एल्विश के पॉडकास्ट में प्रिंस भाई गए थे, एंड वहां पे उनका कहना है कि एल्विश ने ट्रिगरिंग क्वेश्चंस रखे थे। बट दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो। उसका पहले अभी उसने चेंज कर दिया है। उसका फोरकास्ट था ना, इस लाइक रोस्ट करेगा वो, बिकॉज़ एल्विश इज गुड एट इट। या तो वो आई थिंक कॉन्सेप्ट ये था, बट उसकी वजह से बहुत सारे गेस्ट नहीं आते थे, तो इसलिए आई थिंक यस चेंज द कॉन्सेप्ट, बट दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो यार। अब ठीक है, मतलब यार मैं सेल 50 देख रहा हूँ कि एल्विश हेट क्लब देख रहा हूँ, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा भाई। आई डोंट नो, मतलब उसके बारे में बात क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। यार मैं स्किप करना चाहूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे लोगों को दिखा के क्या फायदा? कि नॉर्मल लाइफ होती है। अरे कौन आया? सब कुछ पिंक पांडा। रियल लाइफ में। अरे यार मैं वैसी नॉर्मल बात। एक तो यार शिवेत को बीच में आना बंद करना पड़ेगा, क्या हर झगड़े के बीच में क्यों आ जाता है? ऐसा क्यों लग रहा है प्रिंस गैंग हेटर है? बट गाइस ये अभी उनकी बात चल रही है, बिकॉज उनका ही ये चल रहा है, इसीलिए हम रिएक्ट कर रहे हैं। प्लीज बुरा मत मानना प्रिंस सर के फैंस। मतलब देयर इज नो हेट टुवर्ड्स प्रिंस सर ऑब्वियसली, बट ये शिवेत बीच में क्यों आया है? तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। क्यों, मतलब उसको बोलने दो यार, वो अपना पॉइंट रख सकते हैं, वो खुद लड़ भी सकते हैं। तुम क्यों बीच में आके वो बन रहे हो कि नहीं 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 भाई मत बोलो मत बोलो मत बोलो। नहीं, बोलने का ही तो शो है ना, बोलने गए हैं बोलेंगे यार। वो ये बोलना चाह रहा होगा आप इतनी बात करके लेडी डॉन को फुटेज क्यों दे रहे हो? लेडी डॉन तो शिवेत की बहन है ना? Oh yeah, there was this one time when Shivit said कि Lady Dawn मेरी बहन है. There was this one time जब शिवेत ने कहा था श्रेया मेरी बहन है. Actually yes. Also I wanted to clear one thing. There was this one time जब शिवेत अभी शो में कह रहा है कि दिव्या अग्रवाल उसकी बहन है. वो सबको बहन बना लेता है. There was this one time जब
शिवित ने रोडीज में कहा था कि प्रियंका उसकी बहन है। इसने शिवित, पिछले वाले मैंने बताया कि शिवित और मेरा क्या लफड़ा हुआ, ठीक है। आप लोग को आपने बोला कि एज अ फ्रेंड मुझे क्लियर करना चाहिए था, मैंने क्लियर किया गाइस। मैंने उसको कॉल भी किया था, मैंने उसको सॉरी भी बोला जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी और मैं कुछ पॉइंट रखना चाहती थी। और वो वो ऐसी बातें सब लोग को बोलता है जिससे वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। 4-5 लोगों के सामने लिटरली उसने ऐसी हरकत की है जिससे वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। आपको पता है कोई वो जोक नहीं ले सकता, आप मत मारो ना, आप वो जोक मत करो उनके साथ। आप बाउंड्री उन्होंने सेट कर दी, आप मत करो। सबको ऑफेंड करेगा, फिर उसको रियलाइज कराओ ना कि तेरी गलती है, फिर सॉरी भी नहीं बोलता है ये। और उस चक्कर में मेरे से दोस्ती इसने कर ली क्योंकि इसको मैं समझा रही थी कि भाई तू गलत है, और मैं दूसरों को उनको भी समझा रही हूँ कि देखो यार वो गलत है, ठीक है, वो ठीक है ना, तुम लोग दोस्ती कर लो। मेरे से बात इसने अलग बंद कर दी क्योंकि ईगो है भाई साहब का। रिलैक्स बहन। यस यार, आई ट्राई माय शिवित की बहन। बेस्ट। मैं फिर भी रिश्ता बचाने की कोशिश करती हूँ। अगर सामने वाले में नहीं है तो भाड़ पे जाओ। शिवित की बहन भी बिल्कुल शिवित जितना बोलती है, बहुत। और तू जीजा शिवित का वो कितना बोलता है, कोई बात नहीं। सुनो भाई, अगर नहीं पता तो कम बोलो, सिंपल सी बात है। क्योंकि मुझे नहीं पड़ेगा कैमरा क्या रिकॉर्ड करेगा। ये चश्मा उतर के नीचे होगा, मेरे से स्टोर में। क्यों भाई, क्यों Again. चश्मा उतर के नीचे होगा? मुंह से क्यों नहीं जवाब दे सकते? हाथ क्यों चलाना है? हाथ चलाना इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। कोई मेरे को कुछ बोले मैं उसको थप्पड़ मार दूं, नहीं। लेकिन सबसे मेहनत मतलब स्ट्रांग वाला काम क्या होता है? स्ट्रेंथ, जिसमें लगती है कि कोई आपको बोले, आप मुंह से जवाब दे रहे हो और आपका हाथ पीछे है। देखो मुद्दा इतनी सी बात है, मैक्सटन बोल रहा है तो शिवित चौड़ा हो रहा है। अभी आज मैंने देखा एक आगे का एपिसोड 50 का, जिसमें करण पटेल 2-3 गाली दिया है शिवित को, और शिवित हाथ बांध के खड़ा है। बोल तक नहीं रहा है, मारना तो दूर की बात है। चश्मा इधर उधर बोल रहा है मैक्सटन को। यही है दुनिया की अगेन एक दूसरी रीत है। हर आदमी कमजोर को दबाना चाहता है, बट फटती उसकी तब है जब वो उसके लेवल या उसके ऊपर का हो। असली आपकी ना मैस्कुलिनिटी की टेस्ट कब होती है पता है? जब एक्चुअली आप अपने लेवल या अपने ऊपर वालों को जवाब दे सको, आंख में आंख डाल के। वो जिगरा सबके बस की बात नहीं है, समझ रहे हो? उसके लिए चाहिए कुबत, गूदा, उसके लिए चाहिए चमनप्राश, उसके लिए चाहिए चामन तोड़, उसके लिए चाहिए प्री वर्कआउट, उसके लिए चाहिए अश्वगंधा, उसके लिए चाहिए करेज, शीलाजीत। अश्वगंधा। तूने बोल दिया ना, तो दूसरा वर्ड फट से बोलना है। फ्लो क्यों तोड़ रही है? याद नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट। प्रोटीन। लेट हो गया, अभी फ्लो टूट गया दोस्तों। तुम किस बेसिस पे कह रहे हो? मत कर। मैं 2.5 लाख भी नहीं भेजूंगा। 2.5 लाख अब 2.5 लाख 2.5 लाख ढाई लाख लगेंगे। किसने? नहीं यार, मत बोलो मैक्सन। कैसी बातें कर रहा है? समझा? कहाँ का डॉन है ये शिवेत? इसको थोड़ा प्लीज बी ग्राउंडेड। हाँ शिवेत, दैट यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन द शो देखो पूरी बिकॉज दुनिया ऑफ प्रिंस भाई। पूरी दुनिया को पता है शिवेत कि तुम शो में कैसे आए हो। सॉरी, आई एम हेटिंग on शिवेत for some reason. It feels like that I'm hating, but we have a reason, guys. Yes, stop attacking the weaker person. Why are you trying to hit Maxton भाई? हाँ यार। रोडीज में एक लड़का तुम्हें जवाब देता था तो उसको तुम मार नहीं पाए, उल्टा मार खा गए थे उससे। मत करो। सारे जहाँ हीरो बन रहे हैं सब मार खाए मेरे अरे से। क्या इतना क्या गाली देना है भाई कि मैं तेरी ये कर दूंगा, मैं तेरी ये कर दूंगा? क्या कर लेगा तू? मत करो यार, रियलिटी शो है, जुबान से खेलो। और इसमें तो और बहस की भी जरूरत नहीं है, तो गेम और जब तुम्हें पता है गाली बीप हो जाएगी तो इतनी गालियां देनी क्यों है? कुछ नहीं ऐसा यार, बोल दो कि गाली के लिए मैं नहीं हट बोल जाए। सकता, गाली में तो मजा आता है देने में। बट वो बीप ही हो जाएगा ना। इससे अच्छा कोई ऐसी गाली दो कि तेरी बैंड दी गर्लफ्रेंड की मैं तो कुछ ले जाऊंगा ड्राइव पे और देख वो तेरे को ब्लॉक कर देगी। अब इससे कितना हर्ट हो जाएगा। हाँ। बंदा इसलिए मार पाया क्योंकि दोस्त था वो। आज मेरे को लगता है 10 सेकंड यहाँ पर मारा। भाई तो धोनी तो 4 चांटा और डिजर्व करता है, और जब तुम उसे इतना परेशान कर चुके हो 2 साल से, तुम अब फिर करना है? मतलब एक बार को रिवर्ट करते वो बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम लोगों से। सच बता रहा, कभी मेरे से भिड़ के देख लियो, 2 की जगह 4 खाएगा तू उसके गवार। दोस्तों इट्स टाइम फॉर अनदर टास्क इन द 50। पहला टास्क बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, जिसमें बहुत ही यूनिक गेम खेला है। और सेकंड टास्क जो है वो तो क्या मतलब नासा से रिसर्च करके इन्होंने टास्क बनाया है भाई। टास्क क्या है सुनोगे? बताओ तो बाबू। कैलोरी बर्न करना है। कैसे मतलब क्रिएटिव्स? ओह माय गॉड, डोंट यू हैव ChatGPT? कम ऑन, लाइक प्लेग्राउंड हैज बेटर टास्क। टेक्निकली इनको घड़ी दे देंगे और बोलेंगे जो सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा वो जीतेगा। पहले ये लॉकर में हुआ था ना, लॉक रूम क्या है वो? लॉकअप लॉकअप में हुआ था ये।
चैलेंज पता नहीं, मेरे को नहीं पता। हाँ। मैंने नहीं देखा लॉकअप। हुआ था, मैंने एक्चुअली मुनव्वर को बताया तो मुनव्वर ने बताया कि हमारे में हुआ था ये। हाँ, तो कुछ वैसा ही टापा है इन्होंने, टापू टीपी हो रहा है। हाँ। तो बस दोस्तों ये समझ जाइए, आइए। सो अभी इसमें एक्चुअली हमें पता चला है कि इसमें होगा एक्चुअली मारपीट, जिसमें दिग्विजय को मार पड़ेगा। ये मत बोलना, देख अच्छा, ना तो सीधा देखते यार, हैं। पागल। आइए देखते हैं। क्या हो गया? पागल बोल दिया बहुत, कोई गाली दे दी, कल गाली दी तब तो तेरा मुंह खुला नहीं। क्या कल जब बाकी लोग गाली देते तब तेरी मुंह खुला नहीं। अभी अगर मैंने कुछ बोल दिया तो बहुत दिक्कत होगी तुझे। Not acceptable. Too wrong. People are going to say you so many things in a reality show. Literally तुम्हारे घर वालों पे चले जाते हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी अपीयरेंस, एवरीथिंग दे विल कमेंट. यू शुड बी रेडी. बट आप किसी को मार थोड़ी सकते हो यार. गलत है यार, रजत ने गलत किया है यहाँ पे। दिग्विजय को जो भी वो ट्रिगर, मतलब जिस तरह से हाथ उठाया है, पहले तो रजत के मुंह से यही सुनना कि मतलब देखो सबको पता है रजत बहुत रॉ और रियल है, तो बोलता है बातें जो कि बहुत रॉ होती हैं। और जहाँ तक बात है रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट की, तो भाई वो अनफिल्टर्ड है, वो खुद कुछ भी बोलता है। तो जिस हिसाब से बोल रहा है कि पागल बोलने पे उसने दिग्विजय पे हाथ उठा उसने दिया। ये नहीं बोला था, I उसने don't बोला था कि think पागलों की टीम है ये. उसने उसको डायरेक्टली नहीं बोला था पागल, पूरी टीम को पागल बोला था. ठीक है, मतलब उसने बोल भी दिया, चलो गलत बोल दिया, पर ये इतना नहीं था कि उस पे हाथ उठा दिया जाए। मतलब दिस नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी ट्रिगरिंग। गलत है भाई, मतलब जो आप प्री वर्कआउट पी रहे हैं प्लीज उसको कम कर दीजिए, क्योंकि हाथ पांव चलाने का तो शो नहीं है ये. कहीं और हाथ very wrong. चलाइए. म्यूजिकल चेयर पे तो खड़े थे आप, जहां आपको पांव चलाने चाहिए थे, जहां हाथ चलाने चाहिए थे वहां आप पकड़ के खड़े थे. आप किसी को मार क्यों रहे हैं? फेयर। नॉट डन. उसका टी शर्ट ही फाड़ दिया दिग्विजय का पूरा यार, छोड़ा ही नहीं। पूरा टी शर्ट भी फाड़ दिया और उसको हाथ भी टेक्निकली लगा ही दिया। वो तो इन्होंने एपिसोड में काट रखा है 50 वालों ने। ये सोच के अब तो रील कटवाऊंगा. दिग्विजय ने जो अपने लोगों को बाहर बिठा रखा है, मस्त रील काटा है उन्होंने काटा भी। मुद्दा है कि टी शर्ट भी फाड़ दिया और पूरा मतलब बवाल ही है। अरे इसका रजत का भी टी शर्ट फट गया ब्रो, और शिवत तो नंगा ही घूम रहा है। उसको तो दिखाना है बॉडी बना के गया है वो. नहीं बनाया भी नहीं है, दिक्कत ये है। तो आपको फेस करने पड़ेंगे और बहुत बुरी तरह से फेस करने. मतलब आप किसी को इतने हद तक मार दिए, कोई आपको ट्रिगर कर रहा है तो? नहीं यार, इस स्पेस में जहाँ पे 50 लोग, जो द 50 का कॉन्सेप्ट है, 50 सेलिब्रिटीज या रेलेवेंट या फिर इन्फ्लुएंसर्स कह लो, एक्टर आर्टिस्ट कह लो, सारे आए वहाँ पे। हाथापाई की तो ज़रूरत ही नहीं है यार। वैसे भी ऑलरेडी देखो सबका फेस वैल्यू है, सबका फेस इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पे वैसे भी किसी को मारना पीटना तो बनता ही नहीं है। और जो देखो जो समझदार है ना एक्चुअली पूरे 50 में, वो एक्चुअली वायलेंट नहीं हुए। देखो फैजू ने कभी, मतलब अभी तक भी टिल डेट, ये तो अभी 2nd 3rd एपिसोड है, जो हम लोग अभी भी देखोगे ना, तो फैजू अभी तक वायलेंट नहीं हुआ। जो लोग हैं समझदार लोग, वो आज भी वायलेंट हुए नहीं है। सो मतलब आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. रजत की मॉम आई थी आई थिंक बिग बॉस में, वो ये कह रही थी कि तू अपनी इमेज ठीक करने आया है इस शो में. द 50 में वो वही करने आया है, अपना पोजीशन बेटर करने आया है. ये सब करके आप वापस पीछे ही जा रहे हो. आप जितना गुस्से पे आप कंट्रोल नहीं रखोगे, आप ये सब करके अपनी इज्जत और डाउन कर रहे हो. आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है इतना करने के बाद भी बाहर, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो और इंसानों की रिस्पेक्ट करो जो आपके इर्द गिर्द हैं. मारना बहुत आसान है यार, कोई भी कहीं चलते फिरते मार सकता है. आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को. यस। तो भाई हुआ कुछ नहीं, लायन आए और उन्होंने वर्डिक्ट दिया कि प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करिएगा। और रजत ने जो किया वो किया। दिग्विजय बेचारा थोड़ा फैला, बट आई थिंक इवेंचुअली क्रिएटिव से मना लिया दिग्विजय को, एंड दिग्विजय टिक गया। तो मुद्दा ये है कि लॉयन में ज़्यादा दम लग नहीं रहा है, मतलब लॉयन वो है लायन लुलु लायन, बस आवाज भारी है लॉयन की, वो भी काम एया भारी है, नहीं है। वो भी एया है। तो मतलब फिर ये टास्क वास्क हुआ, जो टास्क बहुत बोरिंग और था, ये टास्क उसमें कुछ बहुत हुआ नहीं बोरिंग है। था दोस्तों। ये 3rd या 4th टास्क जो भी था जिसमें ये डब्बे इन्होंने तोड़े थे, इट वाज सो बोरिंग, इट वाज सो बोरिंग कि मैं क्या ही बोलूं। कि हमने अपना 2 कौड़ी का ओपिनियन अपने पास रखा मैंने और कहा सोचा यार, आपको बोर ना करे उससे। मैंने कहा आपको बोर ही नहीं करना, आपको सिर्फ मसाला देंगे। So now we are going to react to this. So भी यहाँ पे ये I कॉन्वर्सेशन don't want to be biased and say bad things, but प्रिंस भाई क्यों डिसअपॉइंट कर देते हो कभी-कभी ऐसा भूल के यार। मुद्दा ये है कि यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन जो बहुत ज्यादा वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, यहाँ पे प्रिंस भाई करण पटेल ने बोला है कि ये जो इन्फ्लुएंस, देखो ये बोला देखते हैं।
इंडस्ट्री में नहीं है वो, मतलब जब से चुप है वो, जब से इंडस्ट्री में लाया गया ना तब तक इंडस्ट्री खत्म हो गया। टिकटॉक जब से इंडस्ट्री में टिकटॉकर्स को लाया गया है तब से बेड़ा गर्क हो गया इंडस्ट्री का। इन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लोगों की वैल्यू कम कर दी है। गधे घोड़े की रेस में दौड़ा दी ना इन्होंने। गधों को घोड़े की रेस में दौड़ा दिया, करण पटेल ने बोला इन्फ्लुएंसर्स को। फिल्म वालों को बोल दिया इनके साथ जाके रील बनाओ, फिल्म वालों को बोल दिया जाके इन्फ्लुएंसर्स के साथ रील बनाओ। सिंगर्स को बोल देंगे रील बनाओ तुम्हारा गाना चलेगा, इनकी वैल्यू बढ़ा दी। तो भाई इन्फ्लुएंसर्स की बजा दिए प्रिंस भाई ने, बट बाहर लोगों ने बजा देखो मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी बॉम्बे आ रहा है ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक्टर ही बनने का सपना देख के आ रहा है, बट जस्ट बिकॉज भगवान इतना रहम नहीं खाते हैं किसी किसी इंसान पे, तो उनको दूसरे डिफरेंट स्ट्रीम्स निकालनी पड़ती है ताकि वो इनकम सोर्स बना पाए। दिस इज वॉट फैजू, अदनान, एवरीबडी डिड। दे चोज डब स्मैश, दे चोज टिकटॉकर्स। उनके ऊपर वाले ने इतना रहम कर दिया कि मतलब उन्होंने ऐसी स्ट्रीम खोल दी जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं नहीं पता था लोगों को, और कहीं ना कहीं इन्होंने वो राह खोली है। हर्ष बेनीवाल हो गया, भुवन बाम हो गया, आशीष चंचलानी हो गया। अब आप अगर उनके पास व्यूअर्स हैं, अगर आप उनसे कोई, उन्होंने वो चीज़ कमाई है, उनको लोग फनी है, वो लोग इतना लोग देखते हैं, तभी जाकर उन्होंने एक ऑडियंस बनाई है। अगर फिल्म वाले उनको यूज़ करके अपनी चीज़ प्रमोट करा रहे तो उसमें बुरी बात क्या है? जस्ट बिकॉज आप कमा रहे हैं, आपने मेहनत की, इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई और कमा नहीं सकता, कोई और अलग तरीके से खा नहीं सकता, कोई और अपनी इज्जत नहीं बना सकता। आप मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि 12 सेकंड रील बनाने वाला भी मेहनत नहीं कर रहा है। वो कैमरा लगा रहा है, वो लाइट देख रहा है, वो सोच रहा है क्या रील वायरल होगी, वो लगातार लगा हुआ है उस चीज़ पे। कंसिस्टेंट रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। सो आई थिंक दीज आर द स्टेटमेंट्स व्हिच आर नॉट वेरी राइट। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो यार देखो, जब हम मुंबई आए थे ना, तो मेरा ये था कि मुझे एक्टिंग तो करनी है, बट भाई पैसे नहीं है, इतना महंगा है, अपने खुद से सर्वाइव करना चीज़ें, अगर घर वालों से पैसा नहीं लेना है तो इन्फ्लुएंसिंग मैं करता था। इन्फ्लुएंसिंग ने मेरा घर चलाया है, इन्फ्लुएंसिंग ने मेरा घर चलाया है, मैंने अपना रेंट भरा है, मैंने अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करी है इन्फ्लुएंसिंग करके। अब उसको छपरीगिरी कह लो, इन्फ्लुएंसर, तुम्हें जो कहना है कह लो, बट उससे मेरी लाइफ चली, तब तक चली जब तक मैं ऑडिशन दे रहा था, जब तक मुझे सीरियल में काम नहीं मिल गया, उसके बाद मैंने सीरियल करना स्टार्ट किया, और अभी भी हम लोग इन्फ्लुएंसिंग करते हैं। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम प्रिंस इज सो डिसअपॉइंटिंग बिकॉज ही वॉज ऑल्सो एन आउटसाइडर। उन्होंने भी ऐसे ही शुरुआत की है। अगर MTV उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देता तो वो भी क्या पता क्या वीडियोज ही बना रहे होते, यू नेवर नो। उनको MTV ने भी अपॉर्चुनिटी दी, मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे MTV ने वो अपॉर्चुनिटी दी। इसको भी बहुत लोगों को वो नहीं मिलता है। भले अब लोग, अभी जैसे रिसेंटली मैं किसी से मिला था तो वो सरप्राइज हो गया ये सुन के कि मैंने MTV का स्प्लिट्सविला किया है। ओ तुमने स्प्लिट्सविला भी किया है, ऐसे टोन में बोला मुझे। बट मैंने कहा आई एम नॉट गिल्टी ऑफ इट, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। रीजन बीइंग कि जब कोई इंसान स्पेशली हमारे इंडस्ट्री में आना चाहता है ना, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए कि मेरा स्प्लिट्सविला में कास्टिंग हो जाए यार। मतलब इट वाज अ पहाड़ जो मैंने कॉन्क्वर किया। अब मैं देखता हूँ तो लगता है ठीक है थोड़ी छोटी चीज रही होगी, बट किसी के लिए वो सपना है यार। इसके लिए इसको इनसाइडर करना था यार MTV पे, इसके लिए वो ड्रीम था लिटरली। अब ये हर साल रिजेक्ट करती है वो चीज़। इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई, मुद्दा ये कि अब वो उससे बेटर काम कर रही है, और एक टाइम पे उसका ड्रीम था। एक्सेप्टिंग इट गलत नहीं है, आपको छोटा नहीं दिखा देता। आप अगर ये कह रहे हो कि लोग एथिक्स बेच के कंटेंट बना रहे हैं, लोग वो चीज़ कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो आप व्यूअर्स को भी कहीं ना कहीं नीचा दिखा रहे हो। हर टाइप की ऑडियंस है इस दुनिया में। कोई बनारस में है, कोई इंदौर में है, कोई UK में है, हर जगह लोग हैं। हर लोग को अलग टाइप का कंटेंट पसंद है, बट इसका मतलब तो जो बना रहा है वो गलत इंसान है। बिल्कुल वो उनके लिए बना रहा है जो देख रहे हैं। भोजपुरी मूवीज बन रही हैं, वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। पंजाबी की इंडस्ट्री है जो अभी और बूम हो रही है। यस। एंड फॉर मी आई फील इफ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट, तो तुम किसके लिए बना रहे हो? कंज्यूमर के लिए बना रहे हो। उसको तुम मार्केट ही नहीं करोगे तो कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है? दिस इज द सेम थिंग। तुम फिल्म्स बना रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स वो लोगों तक फिल्म पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं उनको कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो ये मार्केटिंग का हिस्सा हुआ ना। तो मार्केटिंग को गलत कैसे बोल सकते हो? आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो छोटा आर्टिस्ट हो जिसने भी स्टार्ट किया है। एज अ पर्सन हु आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, वी शुड एक्सेप्ट देम एंड वी शुड इनकरेज देम, अनलेस अंटिल कोई वायलेंस प्रमोट ना कर रहा हो, कुछ ऐसे गलत चीज प्रमोट ना कर रहा हो, वी शुड डू इट। ऑल्सो
आई अग्री दैट एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करते बट एक्टर से ज्यादा स्पॉट दादा भी मेहनत करते हैं। हाँ यार, एक्टर जाके रेस्ट करता है 4 घंटे, अपने शॉट के लिए वेट करता है, बट स्पॉट दादा पूरा टाइम लगे रहते हैं। हर एक्टर को चाय पहुंचाते हैं, वो खाना दिलाते हैं, वो पूछते हैं कुछ जरूरत तो नहीं है, वो सेट का काम करते हैं, प्रॉप लेके आते हैं। और अगर फ्री मेहनत होते is हैं the- तो प्रोडक्शन वाले भी Yes. भेज देते हैं, ये उठा दे भाई। मेहनत हर कोई कर रहा है, मेहनत ऐसा करते नहीं हैं कि लोग, सिर्फ हाँ। एक्टर्स मेहनत कर रहे हैं। मेहनत सब करते हैं यार, एक प्रोडक्ट बनाने में ना, जैसे ये सब चीजें। अभी यही शो बन रहा है, कितने लोग शूट करने में लगे, कि रात रात भर एडिट कर रहे होंगे भाई। हर दिन Yes. एपिसोड आना है ना, पूरी टीम अभी 24-24 घंटा एडिट करती है भाई। लोगों के डार्क सर्कल हो जाते हैं, गड्ढे आते हैं आंखों के नीचे। मेरे को ऐसा फील होता है तो कि ऐसा अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए किसी और को नीचे मत दिखाओ। नहीं दिखाना चाहिए यार। सब मेहनत कर रहे हैं, सब सब मेहनत कमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप टीवी एक्टर्स हो, गुड एक्टर्स फॉर भी यू। मेहनत कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स यस, भी मेहनत कर रहे इन्फ्लुएंसर्स हैं। भी मेहनत कर रहे हैं। और नॉट बहुत फिजिकल, बनाने इफ की। दे आर स्मार्ट मे बी, वो ऐसा कुछ डाल लें कि उनका क्लिक कर रहा है, तो मेहनत होती है ना यार। It's easy, they have phone. And they do it alone. हाउ कैन इट बिकम इजी बाबू, जब आप दुनिया भर छोड़ो, सबके पास फोन है, लोगों के पास 2-2 फोन है, लोगों के पास 3-3 आईडीज है, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई बंदा फेमस हो रहा है, तो डू यू रियली थिंक दिस इज नॉर्मल? तुम बताओ, करोड़ों लोगों में कंटेंट बना के जो बंदा फेमस हो रहा है, आप ये कहते हो कि इट्स इजी फॉर देम। हाउ कैन इट बी इजी फॉर देम ब्रो? I just want to tell you, if it's easy, you should also start. मेरा मुद्दा यही है कि सबको आप इक्वली ट्रीट करिए। Yes. Artist is an artist, a singer is And also also, an if you artist, feel a something like musician this is for also. somebody, say it to their faces. अपना इज्जत अपने हाथ में तो मैं बोल हाथ में तो मुझे दिग्विजय और शिवेत आपस में दुश्मन है, इसलिए शिवेत और रजत आपस में दोस्त है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो दिग्विजय का दुश्मन रजत और दिग्विजय का दुश्मन अगेन शिवेत। टाइम फॉर द एलिमिनेशन। एंड जैसा कि हमने पहले बोला था, वापस से 2 इन्फ्लुएंसर्स को निकाल दिया गया है, सुमारा एंड सौरभ, जो कि अपनी जगह पे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। सौरभ को कौन नहीं जानता यार, Yeah, he's too funny. He's And so Sumaira good. is too funny. She's a stand-up Yeah. comic. बट वही है, इनके दोस्त नहीं है, तो इनको लपेटे में ले लिया। मैं सच बताऊं, द 50 में किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, जब मुट्ठी भर लोग होंगे और सब एक दूसरे के दोस्त होंगे बाहर से, अंदर नहीं। जैसे कि प्रिंस का गैंग हो गया, फैजू का गैंग हो गया और रजत का गैंग हो गया। हाँ, तो सिर्फ कब 15 किसको लोग बचे बचाएंगे? होंगे ना, 5-5, 4-4, तब असलियत दिखेगी। तो मैं उस टाइम का वेट कर रहा हूँ जब एक दूसरे को लोग काटेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर क्या देखते अलायंस हैं। काम आएगी? फिर देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, इनको क्योंकि अभी तो actually- बड़ा इजीली काट रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, इनको किसी लीडर के अंडर नहीं करना चाहिए था, एक और टीम बनानी चाहिए थी वीक लिंक्स की, कि जिनका इतना अलायंस नहीं है। नॉट द वीक लिंक्स द रॉन्ग वर्ड, बट ऐसे लोगों का अलायंस बनाना चाहिए था जिसको जिनके बाहर से दोस्त नहीं है। जिनके बाहर से दोस्त नहीं है, उनको एक Yeah. अलग गैंग बनानी चाहिए थी, ताकि आपके पास वोट्स रहे आगे सर्वाइव करने के लिए। एक्चुअली बट नहीं, भीड़ चाल में चलना है सबको, तो चलो। गाइस, आई थिंक हमें ये वाला एपिसोड ये रोकना पड़ेगा। बट अभी सॉरी, अगर आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट पार्ट आगे का रिएक्ट करें, तो आपको एक नंबर ऑफ कमेंट्स करने पड़ेंगे। क्या लगता है कितने कमेंट होने चाहिए? 1000 कर दो ना। अबे 1000 कमेंट बहुत होते हैं, कर ही नहीं पाएंगे। 1000 कर सकते हैं, 1000 कमेंट कर लोगे आप लोग? हमारे लिए 1000 तो कर सकते हैं, नहीं यार, कर पाएंगे मोटे- क्या? यार बताए, बहुत टफ टास्क है यार, मतलब रिएक्शन हमारे लिए वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ना obvious अगर नहीं आई है। थिंक एक इंसान 10 कमेंट करेगा तो 100 लोग कर सकते हैं। 1000 तो अभी नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? जब जब 1000 कमेंट्स हो जाएंगे। 500 कर दो ना थोड़े इसको। नहीं 1000 अब प्लीज कर दो ना, प्लीज। चलो फिर, श्रेया ने बोल दिया। तो गाइज, अगर इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स आएंगे, तो जैसे ही आएंगे हम उसी दिन वीडियो बनाएंगे, अगले दिन वापस नया वीडियो डाल देंगे गाइज। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द 50 एंड इफ यू आर नॉट वाचिंग द 50, यू डोंट हैव टू वरी। आप यहाँ आइए और हम आपको मेजर चीजें दिखा देंगे। सो लेट्स गो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, करते रहना। और बहुत जल्दी हम लोग होम टूर डालने वाले हैं। घर इज ऑलमोस्ट रेडी। द 50 के रिएक्शन वीडियोस खत्म होने के बाद विल गो टू होम टूर। या सो थैंक यू फॉर वाचिंग। लव यू एवरीबॉडी। गाइस, थैंक यू, बाय बाय।